नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल अमित कुमार लाइफ डायरी में आप तमाम हमें देखने वाले हमारे प्यारे साथियों को नमस्कार है, प्रणाम है। और आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हों तो आप अपनी प्रतिक्रिया अंत में ज़रूर डालें और साथ में सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं एक नए नए उद्देश्य को लेकर के नए नए वीडियो आपके लिए डाला करूं। दोस्तों, आज जो हमारी बातें हैं कि आज कल के युवा पीढ़ी, नौजवान बच्चे हेरिटेज का शिकार क्यों हो रहे हैं, मनोवैज्ञानिक प्रेशर में क्यों जी रहे हैं। दोस्तों, मैंने इस पे रिसर्च किया है और जहाँ तक मैंने इसे समझा है, ये दबाव उन बच्चों के परिवार से आता है। बच्चे जैसे ही थोड़े बड़े होने लगते हैं, उसी समय से माता और पिता का अलग अलग उद्देश्य उनके मस्तिष्क में डाला जाता है और बच्चे उस प्रेशर के साथ जीते हैं। और धीरे धीरे जब उम्र बढ़ता है, बच्चे दुनिया को देखते हैं और अपनी क्षमता को देखते हैं, तो क्षमता के हिसाब से बच्चा डिसीजन लेता है कि हमें फोटोग्राफर बनना है। लेकिन माता जी का एक डिसीजन होता है कि हमारा बेटा आईएएस बने, पिताजी का डिसीजन होता है मेरा बेटा आईपीएस बने, और बच्चे का मन है कि हम फोटोग्राफर बने। और बच्चा जो बनना चाहता है, उसे परिवार के तरफ से इतना प्रेशराइज किया जाता है जो बन नहीं पाता है। न वो आईएएस बन पाता है, न वो आईपीएस बन पाता है, और ना ही वो फोटोग्राफर बन पाता है, क्योंकि उसकी योग्यता कहीं होती है। गार्जियन उसकी योग्यता को कहीं और कन्वर्ट कर देता है। इस मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने नाकामियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और आत्महत्या जैसे संगीन अपराध कर बैठते हैं। दोस्तों, अभी का समय है कि सबसे पहले बच्चे के अनुभव को देखें। बच्चे जो आपके हैं, उनकी बातों को आप दोस्त की तरह समझने का काम करें। अगर आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली दोस्त की तरह व्यवहार करेंगे तो उनके मनो दिशा को आप समझिएगा। और ऐसा नहीं है कि आईएएस हो जाएंगे, आईपीएस हो जाएंगे तो जी जी सबसे बड़ा चीज़ आईएएस और आईपीएस ही है, ऐसा कुछ नहीं है। इंजीनियर, डॉक्टर, फोटोग्राफर या अन्य जो भी संस्थाएं हैं, सरकारी हो गैर सरकारी हो, कहीं ना कहीं उनका अपना एक उद्देश्य होता है और अपने जगह पे अपने क्षमता पे हर कोई अच्छा होता है। और बच्चे की क्षमता अगर फोटोग्राफर बनने की है तो गार्जियन का कर्तव्य है कि जिस क्षेत्र में वो जाना चाहे, जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहे, जिस चीज़ को लेके मजबूती से वो आगे बढ़े, गार्जियन को, माँ को, बाप को या परिवार के जो भी गार्जियन हैं उनको उस लाइन में पुश करके आगे बढ़ाना चाहिए, वो मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि वो बच्चा प्रेशराइज ना हो, मनोवैज्ञानिक दबाव उस पर ना पड़े और उस लाइन में आगे बढ़ता चला जाए। अब बनना कुछ है, बना देते हैं कुछ, करना कुछ है, करवा देते हैं कुछ। आपने देखा है कि जब कुंभ का मेला लगा हुआ था, उसमें एक आईआईटीएन बाबा, जो बाप माँ का इकलौता संतान, एक अच्छा विद्यार्थी, आईआईटीएन, और वो साधु संत बन जाता है। क्यों बन जाता है?
माता पिता का आस भी उस लड़के के साथ है। एक टैलेंटेड लड़का, आईआईटीएन लड़का, जो लाखों का पैकेज कमाने वाला विद्यार्थी साधु और संत हो जाता है। तो जीवन के शैली को समझिए। जीवन का शैली सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। आईएएस बन जाने से ही संसार नहीं चलता, आईपीएस बन जाने से ही संसार नहीं चलता है। अगर आईएएस बन जाने से ही संसार चलता तो देश का प्रधानमंत्री किसी आईएएस को बना दिया जाता, देश का प्रधानमंत्री किसी आईपीएस को ही बना दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स का अपना स्थान है, पॉलिटिशियन का अपना स्थान है। पॉलिटिशियन का काम ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर सकता, ब्यूरोक्रेट्स का काम पॉलिटिशियन नहीं कर सकता। सबका अपना अपना एक अनुभव है, एक स्ट्रेटजी है। आईएएस का एक सिलेबस होता है, उस अकॉर्डिंग बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन एक पॉलिटिशियन जो अनपढ़ होता है वो उस आईएएस का मालिक हो जाता है। क्यों मालिक हो जाता है? मेरा मानना है कि उस आईएएस से ज़्यादा तेज वो पॉलिटिशियन इसलिए होता है कि अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, पढ़ता है, तो उसका पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है, उस अकॉर्डिंग वो तैयार करता है। लेकिन एक एमएलए बनने के लिए 2 लाख शैतानों के दिमाग को पढ़ना पड़ता है और सबकी अलग अलग भाषा होता है। जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो कभी रास्ते से गुजरे होंगे, भूल बस उस आदमी के चेहरे पे नज़र नहीं गया होगा, उस बात को भी चुनाव के समय वो याद रखता है कि फलाना बाबू गए थे लेकिन हम खड़ा थे, हमको टोके नहीं। फलाना बाबू के बाबा बड़ा दबंग आदमी थे, फलाना बाबू के बाबा को खाने के लिए नहीं थे। सारी बातों को उस समय उन लोगों के द्वारा आपके सामने तरह तरह की बातें आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी। और पॉलिटिशियन उन 2 लाख शैतान दिमागों को जोड़ करके इसके बाद विजय पा जाता है, तो आप उसको बेवकूफ़ कैसे कहेंगे? जानवर पर काबू पा लेना आसान है, लेकिन ये 2 पैर वाले जानवर जिसे इंसान कहा जाता है, अगर इस पर काबू पा करके कोई एमएलए बन जाता है, कोई एमपी बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो निश्चित रूप से उस आईएएस से ज़्यादा उसे दिमाग है। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत पढ़ लेंगे, हमें योग्यता चाहिए, हमें को साक्षर होना चाहिए। हम इस लेवल तक पढ़ाई करें जो अपने जीवन शैली को समझ सके, किसी बातों को समझ सके। आईएएस बन जाना ही उद्देश्य नहीं है। बच्चे के जीवन को सरल बनाना और बच्चे के जीवन को सुरक्षित बनाना और बच्चे के जीवन को और भी शानदार बनाना, ये भी एक बड़ा उद्देश्य है। अब जाना है हमको लखनऊ, तो हम कलकत्ता रूट की गाड़ी पकड़ेंगे तो थोड़े ही चले जाएंगे, हमको तो बरौनी रूट का ही गाड़ी पकड़ना पड़ेगा। तो गार्जियन को इस बात को समझना चाहिए कि बच्चा का दिमाग जिस साइड में जा रहा है, बच्चा का दिमाग इंजीनियर बनने के उद्देश्य में है तो इंजीनियर बनने दीजिए। बच्चे का मन फोटोग्राफर बनने का है, फोटोग्राफर बनने दीजिए। बच्चों को आईएएस बनने का मन है, आईएएस बनने दीजिए। उस तरह का नॉलेज दीजिए। करना था कुछ और, करवाएंगे कुछ और, वही बच्चे जाते हैं। अभी तो कई घटनाएं ऐसे हमने देखने को मिला है कि बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, माता पिता एडमिशन करवा रहे हैं। कोई बच्चा छत से कूद के जान दे रहा है, कोई बच्चा कुछ दवा खा करके जान दे रहा है। तो इस सबकी जवाबदेही और सब का दोषी सिर्फ और सिर्फ गार्जियन है, क्योंकि गार्जियन बच्चे को पढ़ नहीं पा रहा है। गार्जियन बच्चों पे थोप रहा है, अपनी बातों को थोप रहा है। और जब तक गार्जियन अपनी बातों को थोपता रहेगा, आप समझिए वो बच्चा 100 में 2-3% बच्चा ही ऐसा है जो उस चीज़ को झेल लेगा। लेकिन 96-97% बच्चे उस स्ट्रेटेजियन का शिकार हो जाएगा, उस मनोवैज्ञानिक प्रेशर पर जिएगा। जो वो करना चाह रहा था वो नहीं कर पा रहा है, उस प्रेशर में जिएगा और कहीं ना कहीं
उस उद्देश्य को भी अगर वो नहीं पा पाएगा तो निश्चित रूप से वो गलत स्टेप लेगा, और इसका दोषी कोई दूसरा नहीं है, इसका दोषी गार्जियन है। तो ये तमाम बातें हैं, लोगों को समझना चाहिए, गार्जियन को समझना चाहिए। गाना था एक, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। तो हमको जाना है जापान, तो जापान जाने दीजिए, चीन मत पहुंचाइए, ये तो कोरोना हो गए। तो आज का बात और आज का उद्देश्य हमारा था कि बच्चे के दिमाग को पढ़िए, मनोवैज्ञानिक प्रेशर उस पर नहीं डालिए, उनसे दोस्त बन के, उनसे भाई बन करके, उनके जीवन शैली के साथ अपने आप को ढालिए, और बच्चे जहाँ जाना चाह रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए, उसमें उसको आगे बढ़ाइए। हाँ, गार्जियन का कर्तव्य, बच्चा गलत रास्ते पे ना जाए, गलत नशा न करे, इन सब तमाम बातों पे गार्जियन का नज़र होना चाहिए। लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में, बच्चे के जो गोल होता है उस क्षेत्र में, गार्जियन को उसके साथ ही चलना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बाकी अगर हमारी बातों में अगर अच्छाई लगे, कुछ अच्छा लगे आप लोगों को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और अगर आपका सपोर्ट हुआ तो बहुत ऐसे बातें हैं जिसे मैं आप लोगों को प्रूव करके पे दिखलाऊंगा, और उस जगह का वीडियो स्क्रिप्ट, बहुत सारी बातें हैं, समस्याएं हैं, उन बच्चों की समस्याओं को उनके जवानी आप लोगों को सुनाने का काम करूंगा। बाकी मैं आपका अमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल लाइफ डायरी में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।